ओम शांति। 9/4/71। अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव। क्या कहा? अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो गया तो क्या हो जाएगा? जो छोटा छोटा रोना धोना है कमियों की वजह से, वो कमियाँ समाप्त हो जाएंगी, सर्व गुणों का अनुभव करेंगे। आवाज़ से परे की स्थिति प्रिय लगती है, वह आवाज़ में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी ज़्यादा प्रिय लगती है? आवाज़ में अपन बातचीत करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान की चर्चा करते नहीं अच्छी लगती, बुरी लगती है? अच्छी लगती है। फिर कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? बोलो। हाँ जी, दोनों ही अच्छी लगती हैं। लक्ष्य क्या है? आवाज़ से परे जाने का। कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती हैं? ये लफड़ा। दोनों ही स्थिति माना आवाज़ में भी आए, आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे। इसका अनुभव है? पूछा है? नहीं है? यह अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? कोई ने कहा न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं। किस समय? क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हैं, नॉलेजफुल भी हैं, वाचा में भी आते हैं और किस में टिके हुए? बीज में टिक के वाचा में आते हैं। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। ना सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। ऐसा नहीं कि अपने को ही अनुभव होगा, लेकिन हमारा वाइब्रेशन कैसा होगा? दूसरों को भी वैसी टचिंग होगी। जैसे साकार रूप में क्या अनुभव किया? एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुण का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर हैं। ज्ञान स्वरूप और दूसरा ज्ञान सुनना सुनाना, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना, यह है समानता, संपूर्णता की स्थिति।
ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो। कैसी प्रैक्टिस चाहिए बाबा को? आत्मिक स्मृति या याद भी ना जाए और सेवा भी हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर जाओ। पहले कौन सी स्टेज बनाओ? निरंतर आत्मिक स्मृति की। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। हैं संगठन में, लेकिन क्या हो गया? अलौकिकता आ गई, दिखाई पड़ेगी। लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। अल्लाह अर्थात ऊंच बाप समान। शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना? ना ये कोई पहली बार बना रहे हो क्या ये स्थिति? बाबा ने क्या कहा? शुरू में इस स्थिति का नशा रहता था। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है, तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो ना चाहते भी सभी का अटेंशन उस तरफ खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो स्टेज पर आओ, जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। जैसे स्टेज सेक्रेटरी परिचय ना दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वतः ही परिचय दे। आपका परिचय स्पेशल ना देना पड़े सेक्रेटरी को। आपकी स्टेज से ही एक आकर्षण उनको स्वतः ही खींचे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? होता है ऐसा? हीरा अगर धूल में हो तो क्या होता है? तो है तो धूल में है। कहाँ है? धूल में है, धूल से बाहर। फिर यहाँ तो धूल से घबराए हुए हैं। माना हीरा तो हीरा ही है, भले ही देह अभिमान की धूल है। अभी पूरी चमक के साथ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, धूल है नहीं है, या 100% बन गए। धूल है, लेकिन नशा हो कि हम हीरे हैं, तो नशा जो है अलग ही अनुभूति करवाएगा, दूसरों को भी वाइब्रेशन टच होगा। तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक के रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? भाषण आदि जो करते हो उसके रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय जो नंबर 1 प्रजा कहें वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता, या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो क्या बन जाते हो? बाहरमुखी बन जाते हो। लेकिन अंतर्मुखी बनकर
फिर बाहर मुख में आना। इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुखता की आकर्षण अंतर्मुखता की स्थिति से ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते हो, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। भाषण करने कराने वाले बहुत हैं। जिस समय सर्विस करती हो उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों के दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। कौन सा दान? गुणों का दान। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो। आपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है? हमारा चित्र है। ऐसे ही कहते हैं ना, चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का ही चित्र बनता है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाते हैं। यह एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त न्यारा रहेंगे। यह अल्पकाल के लिए रहते हो क्या? अलिप्त न्यारा अल्पकाल के लिए रहते हो। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र को याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं। वह वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं जो वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले। फिर कमल पुष्प के समान सदाकाल रह सकेंगे। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? अब थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो। थ्योरी कब तक पढ़ी? 18 तक। अब तो हर कर्म करते हुए उस अनुभूति में स्थित हो, ताकि अव्यक्त स्थिति हमारी सदाकाल की दूसरों को भी अनुभव हो। प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो। अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगी? कितने समय में और कितने वारिस बना के लाएंगी? पूछा। थोड़े समय में अनेकों को बनाएगी। इन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदों का करते हैं। जितने वायदे करती हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। कौन सा? जीते जी मरना। बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं।
इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? सभी शिक्षाओं का सार बताओ। कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो, ऐसा परिवर्तन किया। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। वह यह नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही समान और बाप समान हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। अच्छा, यह ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे, तो फिर शक्तियों की जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। क्या कहा? यह ग्रुप बाबा को छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? हाँ, बड़ा ग्रुप है। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। जहाँ गए जैसा वायुमंडल था उसका प्रभाव पड़ गया। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी ना आए। क्या करें, मजबूर हैं। वायुमंडल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए ऐसा हो गया। मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। समझा? फिर यह कंप्लेन ना आए। आपने पुरुषार्थ की कंप्लेन भट्टी के पहले कोई निकाली थी? क्या थी? निर्बलता के कारण संग दोष में आना। इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रही हो। संग दोष का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, ऐसी कोई स्वयं के प्रति शिकायत ना हो। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सकेंगी। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो क्या कहा? अरे माया अभी कहाँ से आएगी? अज्ञानियों से, हैं? ईश्वरीय रूप से देखना, अपने वायदे को याद रखना। क्या वायदा किया? हाँ, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। कितनों ने वायदा किया ये? पहले 8 ने खास, उनके लिए खास, बाकी के लिए आम। खास कब तक? टाइम, खास का टाइम है। हाँ, ये 2-2.5 साल खास। फिर खास, उसके बाद भी खास, नंबरवार 108 भी हैं, 16,000 भी हैं। सबका टाइम अलग अलग होगा या एक साथ होगा? अरे उनको ज़्यादा टाइम, जितना कमज़ोर आत्मा है तपस्या के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, कम चाहिए? ज़्यादा टाइम चाहिए। देखना, अपने वायदे को याद रखना। नारे जो गाए हैं, एक हैं, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे, सदैव पक्का रखना। ईश्वरीय रूप से माया ऐसा सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता होगी। भक्ति मार्ग की आत्मा परख सकेगी? भक्त क्या सोचते हैं? भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी है? भक्त फेल हो जाते हैं, पास होते हैं? फेल हो जाते हैं। ये भी भगवान, वो भी भगवान। जो भी देवताएं प्रत्यक्ष होने वाले होते हैं उनको क्या दिखते हैं?
इनमें भी शिव बाबा तो है। हाँ, शिव बाबा एक व्यापी है, 2-4 व्यापी है, तो फेल होंगे पास होंगे। तो परखने की शक्ति धारण कर जा रही हो, सदैव यह अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे, अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी, सदाकाल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है। जो वायदे किए हैं इस ग्रुप ने हिम्मत भी रखी है, परंतु उन वायदों से हटाने में माया मजबूर करे तो फिर क्या करेंगे। वायदे तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे। जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वह फिर लड़ाई क्या करेगा। मजबूर को मजबूत कहेंगे हैं? सच किसको कहा जाता है मालूम है। जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, उसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। अरे वाह, ये है सेवा। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़ेगा। यहाँ भगवान का मैं तुमको गिफ्ट देता हूँ, वो तुम गुप्त करके रखो हैं। अरे भगवान गिफ्ट दे, गुप्त रखना चाहिए हैं? और अगर माया आ जाए, मान लो कमजोरी आ गई कोई, उतना योग युक्त अवस्था नहीं है, उतना बीज रूप अवस्था नहीं टिक रहे, बहुत तूफान आ गए, तो बताने चाहिए, गुप्त रखने चाहिए। अरे बताने चाहिए हैं? माया के तूफान आए, वो भी अनुभव है, वो भी बताना चाहिए। बीज रूप अवस्था ऊपर उठा के भगवान ने फेंक दिया या गोद में ले लिया, गोद में ले लिया, वो भी सुनाने चाहिए। तूफान लेके उड़ गया, वो भी सुनाना चाहिए, और तूफान ने फेंक दिया और भगवान ने गोद में ले लिया, वो भी सुनाना चाहिए। जो भी अनुभव है बताना चाहिए। अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरे कर सकेंगे जो भगवान से वायदे किए हैं। क्या वायदे किए हैं? क्या वायदे किए हैं भगवान से? क्या किए? कुछ नहीं किए हैं जी, बस एक ही वायदा किया है, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। मेरा तो एक बाप, दूसरा ने को ये वायदा अपना याद रखना। ओम शांति।